15 वर्षीय नाबालिग लड़की लापता। हिमाचल में अधर से 2 की मौत। स्कूल में पैक शिक्षक नहीं, फिर भी श्रेया कंवर ने झूली बुलंदी। ताबूत और बस में से जाकर घर ले जाया गया चालक का शव। सुक्खू ने मान को लिखा पत्र। अधर से गिरा पेड़ चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत। बिजली बोर्ड के कर्मियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। जिला ऊना में उपमंडल हरोली के तहत एक गांव की 15 वर्षीय नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आया है। बता दें, नाबालिग पिछले 3 दिन से लापता है। वहीं नाबालिग बच्ची के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर नाबालिग बच्ची की तलाश में जुट गई है। पुलिस को दी गई शिकायत में बच्ची के पिता ने बताया कि मंगलवार रात बेटी आंगन में मेरे साथ सोई हुई थी। सुबह उठकर देखा तो बेटी का कुछ पता नहीं चला। काफी तलाश करने पर भी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। पिता ने पुलिस को ही बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा गांव के ही एक युवक पर भगाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि युवक अक्सर बेटी को फोन किया करता था। मामले की पुष्टि डीएसपी हरोली मोहन रावत ने की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने पिता की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। हिमाचल में आंधी तूफान ने बुधवार और रविवार को जमकर तबाही मचाई। हिमाचल में ऑरेंज अलर्ट के बीच बुधवार देर रात और गुरुवार तड़के अधर चलने से सिरमौर के हरिपुर धार, नौहरा धार, गता धार और पन्नोक के 11 से अधिक गांव में बिजली ठप रही। बिलासपुर के नंद नगराओं में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिर गई, जबकि प्रदेश भर के कई इलाकों में ब्लैकआउट भी रहा। सिरमौर में ओलावृष्टि से फ्रांसबीन, शिमला मिर्च, टमाटर, आलू, पलम, खुरमानी को क्षति पहुंची। कांगड़ा जिले में अधर से 30% तक आम और लीची के फल झड़ गए। आनी की तलाश में गुरुवार दोपहर बाद भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। रोडों में बादल झमाझम बरसे। जिला सोलन के दारलाघाट के समीप एक गौशाला पर बिजली गिरने से एक गाय की झुलसकर मौत हो गई। सिरमौर में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से टमाटर और शिमला मिर्च की फसल भी प्रभावित हुई है। लहसुन भी खेतों में ही भीग गया है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शुक्रवार को भी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 29 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने के पूर्वानुमान है। गुरुवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे। अधिकतम तापमान में 8 से 10 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। कुछ करने की इच्छा हो तो सुविधाओं की दरकरार आड़े नहीं आती है। मंजिल की चाह में मनुष्य अपने मुकाम पर पहुंच ही जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सिरमौर की श्रेया ने। स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के नतीजों में प्रदेश भर में 10वें स्थान पर रही श्रेया कंवर। उन्होंने अपनी सफलता की कहानी खुद लिखी। श्रेया ने कहा कि मुझे पता था कि स्कूल में सुविधाओं का अभाव है, शिक्षकों की भी कमी है, मगर मन में कुछ करने का सपना था और गांव में रहकर ही इसे पूरा करना था। उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर की ओर रुख नहीं किया और यही शिक्षकों की कमी के बावजूद अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई करने की ठानी। गणित विषय को पढ़ाने के लिए एक अस्थायी शिक्षक रखा गया, जिसका खर्चा बच्चों से एकत्रित किया जाता था। कर्मियों को उन्होंने अपनी ढाल बनाया और सफलता पाई। श्रेया स्कूल में कभी भी अनुपस्थित नहीं रही। श्रेया की जुड़वा बहन श्रुति कंवर ने भी 648 अंक लेकर स्कूल में तीसरा, जबकि स्नेहा ने 661 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुनपा देवी और टीजीटी मेडिकल अरुण कुमार ने बताया कि ये सफलता ऐतिहासिक है। इस सफलता के पीछे इन्हीं अध्यापकों का हाथ है, जिन्होंने होनहार छात्रा को पहचाना और खुद भी मेहनत की। बता दें कि श्रेया कंवर के पिता संजय कुमार यही एक निजी स्कूल में शिक्षक है, जबकि माता निशा कंवर आशा वर्कर है। एचआरटीसी सुंदरनगर डिपो के कर्मचारियों ने एक नई पहल शुरू की है। चालकों और परिचालकों और स्टाफ ने चालक सोहन लाल को अनोखे ढंग से श्रद्धांजलि दी। चालक के शव को ताबूत में सजाया। इसके बाद फूल मालाओं से सजी बस में उसके शव को उसके घर लेकर गए। इससे पहले चालक सोहन लाल की मौत पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पे चालकों, परिचालकों और स्टाफ ने अंतर्राज्यीय बस स्टैंड सुंदरनगर परिसर में एकत्रित होकर दिवंगत सोहन लाल के परिवार को दुख को सहन करने की भगवान से प्रार्थना की। चालक सोहन लाल का सराज के मंडी सरांची रूट पर ड्यूटी पर तैनात दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी।
इस मौके पे एचआरटीसी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से चालकों की संख्या बढ़ाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अपील भी की है। एचआरटीसी सुंदरनगर इकाई के महासचिव धनीराम ने कहा कि चालकों द्वारा निर्धारित 8 घंटे की ड्यूटी के बाद ओवरटाइम करने से उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। धनीराम ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि एचआरटीसी में चालकों की अधिक संख्या में भर्ती की जाए। इससे युवाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हिमाचल सरकार ने शानन पावर प्रोजेक्ट से पंजाब को अलग करने की तैयारी शुरू कर दी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट की लीज अवधि समाप्त होने के बाद पंजाब के पक्ष में इसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। लीज की अवधि समाप्त होते ही हिमाचल के इंजीनियर इस प्रोजेक्ट का कामकाज संभाल लेंगे। शानन पावर प्रोजेक्ट की लीज 2 मार्च 2024 को समाप्त हो रही है। प्रदेश सरकार ने इस लीज के नवीनीकरण या इसे बढ़ाने का कोई फैसला नहीं लिया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने इस कार्य में पंजाब के मुख्यमंत्री से सहयोग देने की अपील करते हुए पंजाब पुनर्गठन एक्ट का भी हवाला दिया है। ब्रिटिश शासन के दौरान मंडी के तत्कालीन राजा जोगिंदर सिंह ने बिजली उत्पादन के लिए शानन प्रोजेक्ट को 3 मार्च 1925 को 99 साल के लिए पंजाब को लीज कर दिया था। इस लीज की अवधि 2 मार्च 2024 में समाप्त हो रही है। इस समय यह प्रोजेक्ट पावर काम के अधीन 110 मेगावाट हाइड्रो बिजली पैदा करता है, जो पंजाब को काफी सस्ती पड़ती है। पंजाब सरकार ने अपनी इमारतों, रोपवे, ट्रॉली सेवा और परियोजना के अन्य उपकरणों का रखरखाव बंद कर दिया है। अंग्रेजों ने पठानकोट और जोगिंदरनगर के बीच भारी मशीनरी को शासन परिसर तक पहुंचाने के लिए एक नैरो गेज रेल लाइन भी बिछाई थी, जो आज एक पर्यटक स्थल के रूप में पहचान बना चुकी है। हरोली उपमंडल के टाहलीवाल में पेट्रोल पंप के पास बुधवार देर रात अधड़ से गिरे पेड़ की चपेट में एक बाइक सवार आ गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं। इसमें एक गंभीर घायल युवक को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। हरोली पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात करीब 11 बजे अंजोली से 3 युवक टाहलीवाल घर की ओर जा रहे थे। इस दौरान टाहलीवाल में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पास अधड़ के चलते अचानक पेड़ बाइक पर जा गिरा। आसपास मौजूद लोगों ने तीनों घायलों को तुरंत क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां डॉक्टरों ने सुनंदन को मृत घोषित कर दिया था। वहीं डॉक्टरों ने गंभीर घायल ऋषु और अंशुल को प्राथमिक उपचार दिया। अंशुल घटना के समय बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल में उपचार के दौरान होश आया। पुलिस अधीक्षक ऊना अर्जित सिंह ठाकुर ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए कहा कि सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया। इससे 1.36 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिला है। उधर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड प्रबंधन को झुका दिया है। बोर्ड प्रबंधन शुक्रवार को ओपीएस बहाल करने के लिखित आदेश जारी करेगा। वीरवार सुबह बिजली बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला के बाहर ओपीएस बहाली के लिए हजारों कर्मचारियों ने प्रदर्शन दिया। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर बोर्ड प्रबंधन ने कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। प्रबंधन ने 27 मई से पहले ओपीएस बहाल करने के आदेश जारी करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद कर्मियों ने प्रदर्शन रोक दिया। उधर बिजली कर्मियों के प्रदर्शन के चलते शिमला के सभी कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहा। मुख्यमंत्री ने वीरवार सुबह धर्मशाला से हैदराबाद रवाना होने से पहले बोर्ड प्रबंधन को ओपीएस बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने बोर्ड से इस फैसले के अभी तक लागू न होने पर नाराजगी जताई। संबंधित अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से फोन पर बात कर कहा कि जब सरकार ने प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया है तो बिजली बोर्ड ने फैसले को लागू करने को लेकर देरी क्यों की जा रही है। यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने बताया कि सरकार के सभी विभागों व सरकारी उपक्रमों के लिए पुरानी पेंशन लागू की गई थी, लेकिन बोर्ड में यह लागू नहीं हो पाई है। इससे कर्मचारियों में रोष है।